थोड़ा धीरे बोलो। नहीं, मुझे बोलने की बहुत आदत है और मैं बहुत बोलती हूँ सच में। प्लीज, आई मीन वंडरफुल वर्क। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। या ओके। तो लाइफ एंजॉय करनी है, फुल एंजॉय। नमस्कार, सोशल सुमित डिजिटल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही अतरंगी कलाकार को। ये जो शब्द है अतरंगी, ये मुझे मेरे एक मित्र और मेरे कुलीग ने दिया है। वो अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उनका नाम है शैल प्रकाश और बहुत ही डाइवर्स पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, जिनमें बहुत सारा टैलेंट होता है और हम लोग उनको कलाकार कहते हैं। तो ऐसे ही एक कलाकार हैं जिनका नाम है मीनाक्षी। और मीनाक्षी एक फीमेल रैप आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, मीनाक्षी एक फीमेल रैप आर्टिस्ट हैं और कमाल का रैप करती हैं और कमाल के गाने बनाती हैं। और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उनके गानों को पहले भी सुना होगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट वो हमारे साथ आज बात कर पा रही हैं और इंटरनेट के माध्यम से हमसे जुड़ रही हैं। तो चलिए हम उनको कनेक्ट करते हैं और रैप की दुनिया में जाते हैं और देखते हैं कि मीनाक्षी जी हमारे लिए क्या लेके आई। लेट मी कनेक्ट। एक बार कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। मीनाक्षी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका, आप मीडिया का, अंजन टीवी का, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। नहीं, मुझे बोलने की बहुत आदत है और मैं बहुत बोलती हूँ सच में। ये मैं अपनी क्वालिटी बता रही हूँ आपको। मुझे बोलना बहुत पसंद है। मेरे से जितनी आप बातें करोगे मैं और जवाब दे दूंगी आपको। जितनी देर बोलोगे उतनी देर बैठ जाएंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। मुझे बोलने की बहुत आदत है, मैं बहुत 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 बोलती हूँ, तभी शायद आज रैपिंग में हूँ मैं। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हर कोई रैप गाने सुनता है, हर कोई रैप गानों को गुनगुनाता है, उनकी धुनों पर थिरकता भी है, लेकिन एक्चुअली पीपल डोंट नो। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये रैप है क्या। रैप कल्चर, हिप हॉप कल्चर, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये एग्जैक्टली है क्या चीज़, यू नो हाउ इट स्टार्टेड। तो प्लीज़ एज अ रैपर प्लीज़ हमें बताइए कि ये रैप सॉन्ग्स के पीछे की कहानी क्या है। जी सुमित, मैं गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव हरियाणा। ओके। ये हरियाणा से है, दिल्ली के नियर। और मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ एज अ डांस टीचर। और मैंने कथक भी सीखा है और मैंने हिप हॉप डांस में भी ट्रेनिंग ली है। सो बेसिकली हिप हॉप कल्चर से मैं बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। सो पहले डांस मैंने सीखा, फिर मैंने रैपिंग भी सीखी। खुद से सीखा, कुछ खुद से सीखा, कुछ अपने जो मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली है कि किस तरीके से हम लोग रैप सॉन्ग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक ये कोई मतलब हुआ नहीं है कि आप इसको कुछ भी उठा के आप उसको गा रहे हो। सो रैपिंग में भी एक प्रॉपर उसका एक पैटर्न है, एक सॉन्ग का स्ट्रक्चर होता है कि आपको उस सॉन्ग के स्ट्रक्चर को किस तरीके से तैयार करना है। लाइक उसमें हुक होता है, उसमें प्री हुक होता है, आउटर होता है, इंट्रो होता है, उसमें ब्रिज होता है, उसमें आपके वर्सेस होते हैं, कितने वर्स आपको लिखने हैं, वो बीट पैटर्न क्या चल रहा है, कौन सा स्नेयर पे पड़ रहा है, कौन सा नहीं पड़ रहा है, रिदम पैटर्न क्या चल रहा है। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी, जैसे कि मल्टी सिलेबल राइमिंग हो गया, आपकी क्रिएटिव राइटिंग होगी, उसके अंदर आपके वर्ड प्लेज हो गए, आपके रेफरेंसेस हो गए। सो रैप एक अपने आप में एक बहुत वास्ट हो चुका है। ये एक्चुअली अगर आप इसकी बात करो ना, अगर आप चाहते हो रैपिंग सीखना, तो पब्लिक बोलती है कि यार कोई भी उठा के रैपिंग कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। रैपिंग हर कोई नहीं कर सकता है, बट यस वो लोग जरूर रैपिंग कर सकते हैं जिन्हें सीखने की चाह है और जो चाहते हैं कि उनके जो स्ट्रगल्स रहे हैं या उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो उन एक्सपीरियंसेस से किसी को इंस्पायर कर सके। सो
डेफिनेटली रैपिंग इज फॉर यू। एंड और आपको लिखना भी चाहिए, पर लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें सीधा कुछ कुछ पोएट्री ही कर रहे हैं। पोएट्री इज अ डिफरेंट थिंग। स्पोकन वर्ड पोएट्री मैंने भी की है, बट वो एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है। तो रैपिंग एक डिफरेंट जॉनर है, तो उसको उसी स्टाइल से आप सीखें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत टेक्निक्स होती हैं, और वो टेक्निक्स, फ्लो, पैटर्न्स वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो आप आगे के लिए कंपटीशन में जाने लायक नहीं हो, या आगे के लिए आप अपने मैसेजेस उसमें नहीं आप बता पाओगे। सो मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई चीज़ करते हो तो उसे अच्छे से सीखें, उसके बारे में नॉलेज गेन करें, उसको एक अच्छे तरीके से आप आगे लेके जाएं। आई एम श्योर दर्शक गण हमारे एक गाना सुनना चाहेंगे आपसे और एक गाना देखना चाहेंगे, तो चलिए उन्हें एक आपका बेहतरीन गाना सुनाते हैं और दिखाते हैं। सुन 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 एक बात मैं बताऊं, लड़की होती है क्या तुमको आज समझाऊं। आँख खोल कान खोल भेजे में तू डाल, जो बात समझ न आए तो इसका प्रिंट आउट निकाल। तेरी सोच है छोटी पर बात है मेरी टॉप की, लड़कियों को कम समझने की है तूने गलती। बंदी हूँ मैं फैंटास्टिक, बातें नहीं सरकास्टिक, आगे बढ़ी हूँ खुद के बल पे, आई एम फुल ऑफ बॉम्बास्टिक। अब मेरी बात तू ध्यान से सुन, जजमेंटल होने की छोड़ दे तू, जो अब भी ना मानेगा तू रोएगा पछताएगा, खोएगा अपना सब कुछ और इज्जत से भी जाएगा। चल छोड़ यार रहने दे, तेरे बस की बात नहीं, लड़कियों को जज करने की तेरी ये औकात नहीं। लड़की से ही शुरू हुई है तेरी लाइफ की हिस्ट्री, अपनी लाइफ की सोच सोच के उसकी लाइफ की ले ली। प्यार दो, खाना पकाओ, बच्चे पालो, सेक्स करो, अबे यार फॉर गॉड से कब ये सब बस भी करो। प्यार से अगर मानती है तो मेकअप किट दिलाते हो, लव यू सोना बोल बोल के पार्टी भी कराते हो। पर जहाँ उसने क्रॉस किया तेरी गो को टॉस किया, ऐसे डाला उसको जलाया, इज्जत का तूने लॉस किया, ये घटिया सिन तूने बॉस किया। मकसद से तू सोच और दिल में इसे उतार ले, रेप करूंगा जहन से निकाल दे। हर लड़की तेरा वॉलेट, तेरे बाप की ये जागीर नहीं, लड़कियों को जज करने की तेरी ये औकात नहीं, लड़कियों को जज करने की तेरी ये औकात नहीं। ये म्यूजिक वीडियो जितना अच्छा था उतना ही गंभीर था और एक संदेश देने वाला था। हैट्स ऑफ टू यू मीनाक्षी, वंडरफुल वर्क। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं तरह तरह की, चाहे वो फीमेल फोर्टिसाइड की बात हो, चाहे वो रेप की बात हो, चाहे डोमेस्टिक एब्यूज़ की बात हो, इन विषयों पर आपने बहुत अच्छे गाने लिखे हैं, उनको गाया है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो क्या ऐसा स्ट्रगल था आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको प्रेरित किया इस तरह के गाने लिखने के लिए, एक रैपर बनने के लिए? ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल हो गया मेरे लिए, मतलब टेढ़ा, ये आपके लिए टेढ़ा नहीं हुआ, ये मेरे लिए इसलिए हुआ क्योंकि मैं जिस तरीके से रैपिंग में आई हूँ, थोड़ा मैं गुस्से में आई हूँ रैपिंग में ना। एक्चुअली मुझे गुस्सा था किसी पे, वो गुस्सा निकालने के लिए मैंने रैप लिखना शुरू किया। एंड अब तो मैं इसको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना 30 मार कहाँ समझता है ये वो करके ना, तो उस वे में मैंने रैपिंग करना शुरू किया। लाइक जब मैं थिएटर करती थी तो मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अगर एक्टिंग मुझे नहीं मिल पा रही है तो ठीक है, लेट इट बी। मैंने थिएटर स्टार्ट किया, मैंने थिएटर करना शुरू किया, शोज़ वगैरह की, काफ़ी प्रेज भी मिला। तो जो मेरे डायरेक्टर थे जिन्होंने मेरे को सिखाया था थिएटर में, सो उनका एक बार एक शो आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मीनाक्षी गुड़गांव से आती है। एक्चुअली थिएटर जब मैं करने जाती थी तो मैं दिल्ली में जाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता था, जैसे 30-35 किलोमीटर आप लगा के चलो, तो मुझे टाइम लगता था पहुंचने में भी, और वहाँ से आना भी जल्दी होता था, बिकॉज आपको घर भी पहुँचना है टाइम से। सो वो इस चीज़ में चिढ़ गए थे मुझसे, और उन्होंने बोला कि नहीं, मीनाक्षी के बस की नहीं है करना, वो कुछ मैनेज नहीं कर पाएगी टाइमिंग को। तो उन्होंने क्या, आप जैसे जो हमारा ग्रुप था थिएटर के जितने भी लोग थे, उनको बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा शो है, मैं उसको नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं लूँगा, और मुझे अपनी इज्जत खराब नहीं करनी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब उसने तो इस तरीके से बात करी और मुझे पता चल गया, मैंने फिर जाना छोड़ दिया। पर मैं तो रोऊं, मेरे को तो अंदर तक इतना हर्ट करा वो चीज़ कि यार मैंने इन लोगों के लिए अपना इतना टाइम दिया, इतना शोज़ किए, और बदले में ये लोग मुझे उल्टा ही बोल रहे हैं। वो तो मेरे को थोड़ा सा उस चीज़ में फील हुआ कि मैं बहुत रोई। मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं, क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। तो बहुत से लोगों ने भी समझाया कि यार तू लिखती है, तू इतना अच्छा लिखती है तो तू लिखना शुरू कर।
सो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी थोड़ा, तो मैंने लिखना शुरू किया। मैंने एक कविता बनाई थी उसके ऊपर, प्रॉपर एक कविता मैंने उसके ऊपर बनाई कि ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने उसमें ये वर्ड्स भी ऐड किए क्योंकि मेरे को वो वर्ड्स हिट करे कि यार मैंने कौन सी तुम्हारी इज्जत खराब करी है, मुझे पहले को ये बता दो जी। सो इट्स टाइप से मैंने वो कविता लिखी। फिर कविता लिखी तो लोगों ने मुझे बोला कि यार रैपिंग में ना गर्ल्स नहीं है। अगर आप देखो उस टाइम पे देखो, जैसे मैंने 3 साल पहले शुरू किया था, तो 3 साल पहले रैपिंग में फीमेल्स का कोई एज सच रोल इतना था ही नहीं। बहुत कम लोग थे जो बहुत हाई फाई टॉप पोस्ट पे थे, बट जो जितनी भी फीमेल्स थी वो रैपिंग में कम थी। मेल रैपर्स ज़्यादा दिखते थे। तो फिर मैंने कहा यार ये बात तो सही है कि अगर आप बोल रहे हैं तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि म्यूज़िक में भी शुरू से इंटरेस्ट तो था ही, सिंगिंग तो मैं करती थी। तो फिर मैंने रैपिंग लिखनी शुरू की। तो मैंने सबसे पहला रैप अपना निकाला था तेरी औकात नहीं करके, जो पहला रैप था मैंने वो गर्ल्स के ऊपर ही निकाला था। वो गुस्से में लिखा था, गुस्से में लिखा था, और वो मैंने एक्चुअली पॉइंट आउट उन्हीं को करके किया था कि तुम लड़कियों की हेल्प लेके आगे बढ़े हो और तुम उन्हीं को ये पॉइंट आउट करके बोल रहे हो कि यार निकालो इसको, इसके बस की नहीं है, ये टाइम नहीं मैनेज कर पाएगी, वेन ऑल जो भी था। सो वो मैंने रैप निकाला था। पब्लिक ने उसे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो मैंने दिल से लिखा था, वो मैंने बहुत फीलिंग्स डाल के दिल से लिखा था। तो पब्लिक ने उसको बहुत सपोर्ट किया और आगे उस पर अभी 7 लाख से ऊपर व्यूज़ हो गए हैं। सो मतलब उसको मैंने को कभी प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको पब्लिक ने खुद ही इतना आगे प्रमोट किया। तो खुशी हुई, वहाँ से मुझे एंकरेजमेंट मिली कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया, रैप्स निकाले। और फिर मुझे जब धीरे धीरे अभी ये लॉकडाउन पीरियड आया तो मुझे लगा कि यार रैपिंग सिर्फ बोलना नहीं है, रैपिंग में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत टेक्निकलिटीज़ है। तो मीनाक्षी आपको टेक्निकलिटीज सीखनी पड़ेंगी। तो मैंने एक कोर्स था वो मैंने ज्वाइन किया। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो अभी नॉलेज मुझे बहुत हो गई है रैपिंग से रिगार्ड। अब तो मैं दूसरों को नॉलेज देती हूँ कि हाँ भाई चलो ये ऐसे करो वैसे करो। सो नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके रैपिंग में मैं आगे अपना स्टेप बढ़ाती चली गई। दैट्स इट, मैं इस तरीके से रैपिंग में आई हूँ। अभी भी हिंदुस्तान के अंदर मेल रैपर्स बहुत ज़्यादा हैं और फीमेल रैपर्स बहुत कम हैं और एक इनबैलेंस है। तो आपको क्या लगता है कि किस कारण से, किस वजह से फीमेल रैपर्स की हिंदुस्तान में कमी है? क्या इसमें पेरेंट्स कुछ रोल अदा करते हैं, सोसाइटी रोल अदा करती है? जी जी बिल्कुल सही बोला आपने, और मैं इस चीज़ पे एग्री भी करती हूँ आपकी, और मैं इस पे कुछ बोलना भी चाहती हूँ। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के भीतर फीमेल रैपर्स इतने कम क्यों हैं? ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। मतलब मैं चाहती थी इस पे बात करना कि आपने मुझे बोला कि इतना बढ़ गया है हिप हॉप का सीन 2018 के बाद, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बट अभी भी मेल रैपर्स और फीमेल रैपर्स में डिफरेंस किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और मैं इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ। जब मैंने अभी रैपिंग वैपिंग ये सब स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। वो क्रिटिसिज्म इसलिए मिला कि यार लड़की होकर रैपिंग करी। अबे लड़की होकर रैपिंग कर रही है का क्या मतलब है? जब लड़की नासा में जा सकती है, जब लड़कियां सारी चीज़ें कर सकती हैं, तो रैपिंग में क्या दिक्कत है? मतलब सिर्फ आप लोग रैपिंग करो या मेल्स सिर्फ रैपिंग करें, ऐसा नहीं होता। सो मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। आई एम टेलिंग यू कि मेरे पास इतने कमेंट्स आते थे, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं कुछ लोग, पर वो लोग एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, वो होते ही ऐसे हैं। वो आपको नीचे गिराने के लिए ही आते हैं वहाँ पे पोस्ट पे, वो आपको आगे कभी बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लोग ही आपको आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये थोड़ा सा उसका है कि आपकी सोच पे डिपेंड है। अगर आप उसको सीरियसली लोगे, मैंने सीरियसली नहीं लिया, बुरा भी लगा, बहुत बार बुरा लगा, बहुत गुस्सा भी आया कि यार इसकी हिम्मत कैसे भी मुझे इस तरीके से बात करने की एंड ऑल, कि तुम्हारी वॉइस अच्छी नहीं है, तू क्या रैपर बनेगी, तेरे को कुछ नहीं आता, डिवाइन है सब टॉप के, और ये रफ्तार है, और ये रफ्तार सर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। ही इज माई आइडल, ही इज माई मेंटोर एंड ही इज अ लेजेंड। बट यार फिर भी मतलब उन्होंने कभी फीमेल रैपर्स और मेल रैपर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं किया, बट ये पब्लिक है जो डिफरेंस करती है। सो मैं उन पब्लिक को बोलना चाहती हूँ, सोसाइटी को बोलना चाहती हूँ, मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि जब आप
कोशिश कर रहे हैं कि आप बच्चे पढ़ें, या आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ये इंडिया आगे लेके जाएं, आप उसको डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप समाज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग लाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग आप ये भी लाइए कि अगर आप सोचते हो कि फीमेल्स किसी भी काम में कम नहीं है, तो प्लीज अगर वो रैपिंग करना चाह रही हैं या वो पोएट्री करना चाह रही हैं, तो उनको उस चीज में आगे जाने दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको रोको, आप ये मत बिल्कुल भी नहीं आप कीजिए कि नहीं रैपिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, रैपिंग में भी फ्यूचर है, बट उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। आप गाने लिखती हैं, आप गाने बनाती हैं, उनको रिकॉर्ड करती हैं, उनका म्यूजिक वीडियो बनाती हैं, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि हाउ डू यू बिगिन, हाउ डू यू स्टार्ट, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? आप पहले लिखती हैं या पहले धुन बनाती हैं? ये पूरा का पूरा जो क्रिएटिव प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, ये कैसे काम करता है? ओके, सो क्रिएटिव प्रोसेस जी बिल्कुल है। जब आप पोएट्री लिखते हैं, तो जब आप पोएट्री लिखते हैं तो आप अपने जो, जैसे कि जब मैं लिखती हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरे को ना ज़्यादातर जो थॉट्स आते हैं वो मुझे आते हैं, या तो मैं कभी किचन में कुछ काम कर रही हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और होता है, मैं काम तो कर रही होती हूँ बट मेरा ध्यान होता है कि यार इसमें मेरे को ना कुछ लिखना है, तो कि क्या लिखूँ, ये वो, मतलब वो थॉट्स उस टाइम पे आते हैं, तो मैं उस टाइम पे ज़्यादा सोचती हूँ। एक होता है कि जब मैं वॉशरूम में होती हूँ तो मुझे ज़्यादा थॉट्स आते हैं, जब माइंड बिल्कुल अकेले होता है रात में थॉट्स ज़्यादा आते हैं, तो जब वो आप पे डिपेंड करता है आपको थॉट्स कब आते हैं उस चीज़ के, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्रिएटिव प्रोसेस, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हर चीज का ना एक पैटर्न होता है। लाइक अगर आप रैपिंग भी कर रहे हो तो उसका एक सॉन्ग स्ट्रक्चर बनाने का एक पूरा पैटर्न है। आपको बीट समझनी पड़ेगी, आपको रिदम की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, कहाँ पे स्नेयर पड़ रहा है, कहाँ पे आपका बीट पैटर्न कैसा है, आप उस पर रिदम कैसा बनाना चाह रहे हो, उस पर फ्लो कैसा करोगे, ठीक है। सो रैपिंग में बेसिकली 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका फ्लो, सबसे पहले आपका कंटेंट किस चीज पे है, कोई टॉपिक आप उठा रहे हो, ठीक है, तो कभी आप अगर टॉपिक उठाते हो तो उस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको नॉलेज कितनी है। लाइक अगर मैंने विमेंस के ऊपर रैप निकाला था, अभी मैंने इतने सारे, मतलब आई थिंक 2-3 बार मैंने विमेंस के ऊपर ना रेप के ऊपर अपना एक रैप किया था। मैंने इवन अभी रिसेंटली मेरा एक रैप है असलियत का आईना, जिसमें मैंने बात की है कि ये जो सोशल मीडिया पे ना पोस्ट जब लड़कियां डालती हैं तो क्या होता है कि कुछ ऐसी पब्लिक है, टॉक्सिक पीपल हैं जो आते हैं पोस्ट पे सीधा उनको अजीब अजीब तरीके से अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। मैं अभी ये टीवी चैनल का इंटरव्यू है, इसलिए मैं अभी इस पे नहीं बोल पा रही हूँ वो वर्ड्स, बट मैंने अपने सॉन्ग में बोले हैं और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने मुझे बोला कि यार तू ये क्या वर्ड तूने यूज किया है अपने सॉन्ग में, ऐसे करके ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको कुछ और बोलना चाहिए था, आपको कुछ और। मैं कहा मैं कुछ और क्यों बोलूं, जब मेरे सामने पब्लिक आ रही है मुझे उल्टा बोल रही है, तो मैं तो उस वर्ड का मीनिंग समझा रही हूँ ना, तो मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी बोलूंगी, ठीक है। आप किसी को गाली नहीं दे रहे हो, 2 बातें होती हैं, एक तो आप किसी को गाली दे रहे हो, ठीक है, दूसरी जो मैंने किया वो ये किया कि मैंने उस गाली को बताया कि यार तूने मुझे एक गाली तो दी है, पर ये गाली का मतलब क्या है तू पहले ये सीख ले, ठीक है। सो बेसिकली वो था। तो मैंने उस टॉपिक से, मेरे को नॉलेज थी, मैंने खूब सारे पोस्ट सर्च किए लड़कियों के, मैंने देखा है इवन लाइव पे लोगों के बहुत अब्यूज करते हैं लोग। सो उस टॉपिक को लेके और औरतों के ऊपर कितने अत्याचार किए जाते हैं, आज की डेट में भी वो चीज़ है, वो घटिया थिंकिंग है लोगों की। तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी नॉलेज इकट्ठी करी, मैंने अपने नोट्स बनाए, वो नोट्स बनाने के बाद मैंने अपना रैप लिखना शुरू किया। तो रैप लिखने के लिए आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ होती है आपका फ्लो, ठीक है, आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, लाइक डिलीवरी कैसी है उसकी, आप उसका फ्लो पैटर्न क्या होता है वो क्या फॉलो कर रहे हो। सो वो आपको बनाना पड़ता है खुद से। वो जब आप बीट सुनते हो तो उस पर क्या फ्लो आता है, लाइक कोई आपकी स्लो बीट चल रही है तो उस पर फ्लो डिफरेंट होएगा, या आप उस पर फास्ट करना चाहते हो तो उसको किस तरीके से आप फिट करोगे, ठीक है। सो आपको वो फ्लो पैटर्न आपको सोचना पड़ेगा। तो कंटेंट और डिलीवरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस में अगर आप बात करो तो बेसिकली यही है कि आपको ये चीजें ध्यान। और थर्ड चीज जो मैं आपकी बात करती हूँ वो है टेक्निकलिटीज जो रैप की होती है। लाइक अगर मैं सीधे सीधे रैप करूँ 4x4 राइम करके, सो वो भी हो सकता है। मैं 4x4 की राइम कर दूं कि यार
कुछ भी मतलब है, जैसे कि ओके ये खुद की सोच खुद से है, खुद ही को दे आवाज तू। अब इसमें तो मैंने डिफरेंट कर दिया है, इसमें मल्टी सिलेबल राइमिंग कर दी। कुछ लोग सिंपल भी करते हैं कि मैं हूं नारी शक्ति, मेरे से ही भक्ति, लाइक दिस, ठीक है। सो ये हो गया आपका सिंपल राइमिंग पैटर्न, आप 4x4 की राइम करो। बट टेक्निकलिटीज क्या कहती हैं, आप इसी 4x4 में आप इंक्लूड कर दो वर्ड प्लेज, रेफरेंसेस, उनको डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एक वर्ड को ब्रेक भी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने किया था, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिया मस्तिष्क मेरा फिर बात करे, मस्ती के अश्क फिर काट चले। ये मैंने अभी राइमिंग मैंने लिखी हुई है, मैंने अभी डाला नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोलूं कि मस्तिष्क मेरा, मस्ती के अश्क, मतलब आपने मस्तिष्क की राइमिंग पैटर्न देखे, मस्तिष्क, तो मस्ती के अश्क, मैंने उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मैंने अपना पैटर्न बनाया। तो बहुत सारी क्रिएटिव चीजें होती है, क्रिएटिविटी की ना कोई सीमा नहीं होती, क्रिएटिविटी आप जितनी डाल सकते हो ना उतनी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। सो सबका ना एक अलग पैटर्न होता है, और मैं सबको यही बोलूंगी, अगर आप रैपिंग करना चाहते हैं सो रैपिंग बिल्कुल भी हवा नहीं है। रैपिंग के लिए आपको बहुत कुछ सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हिप हॉप कल्चर क्या है, रैपिंग एक्चुअली में कैसे आया है, और दूसरी चीज आपको रैपिंग होती क्या है, ठीक है। रैपिंग अगर आप सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हो सो बेटा रैपिंग छोड़ दो, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है रैपिंग करने का। बट अगर आप फेमस, तो बहुत दूर की बात है, अगर आप चाहते हो अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना तो रैपिंग इज फॉर यू, ठीक है। सो रैपिंग अगर आप अपनी बातें पहुंचाने के लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कोई मैसेज देना चाह रहे हो, आप डेफिनेटली उससे आगे बढ़ोगे, आप डेफिनेटली फेमस हो जाओगे। तो फेमस के बारे में आप ना सोच के रैपिंग पे फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी, क्योंकि हमें अब पता चला कि एक्चुअली रैप होता क्या है। तो अब जब हम किसी भी रैप गाने को सुनेंगे तो सिर्फ मज़ा लेने के लिए नहीं सुनेंगे, बल्कि इस लिहाज से भी सुनेंगे कि उसमें क्या तथ्य हैं और वो किस तरह की बात हमसे कहना चाहते हैं वो गाने, और हमें क्या बताना चाहते हैं। खुद को देखे आईने में डरते खुद की शख्सियत से, सुन है भेजे आए ना समझ इनके अक्सी ऐसे, जिस्म देखा खुला बाके बोटी बोटी नोच डाले, किस्म ऐसा खुला सा कहावत प्रूफ करने वाले, सोच है अपाहिज बोले बोली ये सामाजिक, जाने बोझ क्यों है लड़की और लड़का ही मुनासिब, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चाहे वंश अपना एकदम फिट, इसीलिए तो औरतों की कोख पे ये आश्रित, पाँव से गिराते चावल कहते ग्रह लक्ष्मी, उन्हें उन्हीं पाँव को खींच के फिर कपड़े साले नोचे इनके, पूजे माँ दुर्गा को हलवा बांटे कंजकों पे, कमी नहीं है कंजरों की नाचे जो है खंजरों पे, कालियों की भीड़ में ये कालियां ही पीपते, गालियों से सींचते मर्दानगी के बीज, ये सबसे सस्ती ब्रीड ये मिलती हर जीन में, लड़कियों की नीड भी रेयर है अब सीन में।